वेलकम टू फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यूजेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन वेरियस डोमेन। अलग अलग जगहों पे कंप्यूटर का प्रयोग क्यों करते हैं, किस पर्पज से करते हैं, आज इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कंप्यूटर का एप्लीकेशन ऑफिस में क्यों करते हैं कंप्यूटर का प्रयोग। तो कंप्यूटर जो है इसेंशियल पार्ट है, आवश्यक वस्तु है ऑफिस मैनेजमेंट का। और कंप्यूटर की मदद से किसी भी कंपनी का मैनेजर ट्रैक कर सकता है फिनेंशियल स्टेटस को, अपने कंपनी का ईयरली, मंथली और इवन डे टू डे बेसिस पे भी। और ऑफिस में जो होता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का कॉमनली प्रयोग किया जाता है ट्रैक करने के लिए सेल्स को, प्रॉफिट को। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है सेलेक्टेड डाटा को एनालिसिस करने के लिए, आसानी से और इफ़िशिएंटली ऑपरेट करने के लिए। कंप्यूटर का जो प्रयोग है ऑफिस में कम्युनिकेट करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है अदर एम्प्लॉयज़ से थ्रू ईमेल और चैट के। अब जान लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन बुक पब्लिकेशन। तो बुक पब्लिकेशन करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, तो कैसे करते हैं। जो भी पब्लिशर होता है कंप्यूटर का प्रयोग करता है डिज़ाइन करने के लिए और हार्ड कॉपी बुक को प्रोड्यूस करने के लिए, ई बुक को प्रोड्यूस करने के लिए, मार्केट बुक टू रीडर और सेल कितना हुआ उसको ट्रैक करने के लिए पब्लिशर जो होता है कंप्यूटर का प्रयोग करता है। और कंप्यूटर के मदद से जो रीडर है वो डाउनलोड कर सकते हैं बुक को, मैगज़ीन को अपने फ़ोन पे, लैपटॉप पे और कहीं भी इसको रीड कर सकते हैं आसानी से। जो भी राइटर है वो रिलीज़ कर सकते हैं डिजिटल बुक को। नो एक्सपेंस और नो मोर इक्विपमेंट दैन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अलावा और किसी दूसरे इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ता है और ना ही ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है और आसानी से डिजिटल बुक को रिलीज़ कर सकता है राइटर। इन पब्लिशिंग में पब्लिश करने के लिए बुक को कंप्यूटर और इंटरनेट जो है वाइटल मार्केटिंग टूल है। अब जान लेते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस में कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो कंप्यूटर होता है कंप्यूटर की मदद से हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं और डाटा का एनालिसिस करते हैं। आफ्टर कलेक्टिंग डाटा को कलेक्ट करने के बाद इसको स्टोर करते हैं कंप्यूटर में इन वर्ड फाइल और एक्सेल शीट के फॉर्म में। एक्सेल शीट में सॉफ्टवेयर जो भी होता है, सॉफ्टवेयर जो है अवेलेबल है फॉर डाटा एनालिसिस, जैसे कि SPSS, STA, ये सभी सॉफ्टवेयर हैं डाटा का एनालिसिस करने के लिए। कंप्यूटर का मदद से आसानी से डाटा को चेक कर सकते हैं और एक्यूरेसी के साथ। अब जान लेते हैं कंप्यूटर का एप्लीकेशन इन अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी का पहले जान लेते हैं फंक्शन क्या हो। तो अकाउंटेंसी का फंक्शन होता है आइडेंटिफाई करना ट्रांजैक्शन का, इवेंट ऑफ फिनेंशियल नेचर का और रिकॉर्ड करना इन अ बुक ऑफ अकाउंट। इसको रिकॉर्ड करना होता है अकाउंटेंसी का वर्क। तो कंप्यूटर का एप्लीकेशन अकाउंटेंसी में है कि जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है वे सभी चीज़ को रिकॉर्ड करके रखना, कितना एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनका कितना सैलरी है, सभी चीज़ को रिकॉर्ड करके रखना। जिसको कि बहुत सारे अभी मार्केट में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके मदद से हम लोग अकाउंट से रिलेटेड वर्क को परफॉर्म करते हैं। अब जानते हैं कंप्यूटर का एप्लीकेशन इन ग्राफिक्स। ग्राफिक्स में कंप्यूटर का प्रयोग कैसे करते हैं। तो कंप्यूटर की मदद से हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं वेल्डिंग का, मैगज़ीन और प्रिंट करते हैं बुक और मेनी थिंग्स। कंस्ट्रक्शन का जो लेआउट होता है बहुत ही अच्छे तरह से कंप्यूटर के द्वारा बनाया जा सकता है। बनाते हैं डिफरेंट टूल्स के मदद से और डिफरेंट सॉफ्टवेयर के मदद से आसानी से। तो कुछ सॉफ्टवेयर हैं जैसे पेंट प्रोग्राम, कैड और एनिमेशन सॉफ्टवेयर। पेंट प्रोग्राम की मदद से हम लोग किसी भी चीज़ का रफ फ्री हैंड डायग्राम बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं और इसको हम लोग स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं एज अ बीट मैप। कैड बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है और कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जिसके मदद से आर्किटेक्चरर, इंजीनियर कोई भी डिज़ाइन को ड्राफ्ट करता है। एनिमेशन सॉफ्टवेयर बहुत ही पॉपुलर है जिसके मदद से इमेज के सीरीज़ को लेते हुए और उसको एनिमेशन के फॉर्म में उस चीज़ को, उस डिज़ाइन को डिस्प्ले किया जाता है स्क्रीन पे, कार्टून फिल्म के जैसे। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन रोबोटिक्स। जो वर्ड रोबोट है, रोबोट वर्ड जो है एक नोबलिस्ट थे कैरल कैपेक्स जो थे रोबोट वर्ड दिए थे 1920 में, जिसका कि मीनिंग होता है वर्कर और सर्वेंट। रोबोट का क्या मीनिंग होता है, वर्कर और सर्वेंट। और रोबोट क्या है, एक वैसा मशीन है जो कि कॉम्प्लेक्स वर्क को भी आसानी से कर सकता है। और जो रोबोट होता है डिपेंड करता है कि किस तरह का रोबोट है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रोबोट। बहुत तरह के रोबोट हैं बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, जैसे इंडस्ट्रियल रोबोट, हाउस होल्ड रोबोट, मेडिकल रोबोट, स्पेस रोबोट एट्सेट्रा। रोबोटिक प्रोग्राम को जो होता है
कोड्स में लिखा जाता है, कोड लैंग्वेज में, जिसको कि कंप्यूटर सिर्फ अंडरस्टैंड करता है और उस कमांड को सेंड करता है रोबोटिक मशीन को, और उसको कमांड को अंडरस्टैंड करने के बाद रोबोट वर्क करता है। रोबोट जो होता है वैसे जॉब को करता है जो कि डेंजरस होता है बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन के लिए, जैसे टॉक्सिक वेस्ट को क्लीन करना, डिफ्यूज़ करना बम को, एटसेट्रा। अब जान लेते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। एआई का जो मेन उद्देश्य होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है डेवलप करना वैसे मशीन्स को जिसके पास ह्यूमन के जैसा इंटेलिजेंसी हो, ह्यूमन के जैसे इंटेलिजेंसी के साथ वर्क करे। इसमें इंक्लूड है एक्सपर्ट सिस्टम एंड न्यूरल नेटवर्क। वेरियस एक्सपर्ट सिस्टम आर अवेलेबल जैसे डेंड्रल, माइसिन, पफ। डेंड्रल जो होता है कैपेबल है डिटरमाइन करना स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में सक्षम है डेंड्रल। माइसिन डायग्नोसिस करता है इन्फेक्टियस ब्लड डिजीज़ का। पफ एक ऐसा एक्सपर्ट सिस्टम है जिसके मदद से पल्मोनरी डिजीज़ को डायग्नोस्टिक करता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन मिलिट्री। कंप्यूटर जो है मेन टूल है जिसके मदद से मिसाइल और अदर इक्विपमेंट को जो कि डिफेंस के लिए आवश्यक है उसको डेवलप करने में मदद करता है। कंप्यूटर के मदद से डेवलप करते हैं मिसाइल और अदर इक्विपमेंट जो कि डिफेंस के लिए आवश्यक है। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिफेंस में कंप्यूटर का एप्लीकेशन है कंप्यूटर सिमुलेशन, कम्युनिकेशन, मिलिट्री सिक्रेसी। कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं डिफेंस में ट्रेनिंग देने के लिए सोल्जर्स को, बिना किसी हार्मफुल वे को अपनाए हुए सोल्जर को ट्रेनिंग देना। कम्युनिकेशन के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है डिफेंस में, ताकि दूसरे टीम से कम्युनिकेट कर सके आसानी से। मिलिट्री सिक्रेसी में क्या होता है कि फाइल को ऑर्गेनाइज करके एक जगह पे रखते हैं सेफ प्लेस पे और उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कंप्यूटर का एप्लीकेशन इन बैंक। तो आप सभी जानते ही होंगे कि बैंक में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है रिकॉर्ड करने के लिए, कस्टमर का मेंटेन करने के लिए, उसके अकाउंट को, कस्टमर के अकाउंट को मेंटेन करने के लिए और उसके रिकॉर्ड को रखने के लिए, उसके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके रखने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर जो है बहुत सारे सर्विस को सपोर्ट करता है, फंक्शन को सपोर्ट करता है, जैसे कि एटीएम और बायोमेट्रिक डिवाइस। एटीएम क्या होता है? तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसको कि 1970 में इन्वेंटेड किया गया था। और यूजिंग एटीएम कस्टमर जो है, एटीएम के मदद से कस्टमर अपने बैलेंस को चेक कर सकता है, कैश निकाल सकता है, डिपॉजिट भी कर सकता है, और तो और एटीएम के मदद से दूसरे अकाउंट पे पैसा को ट्रांसफ़र भी कर सकता है। बायोमेट्रिक डिवाइस जो है सबसे पहले अमेरिकन एक्सप्रेस और BBVA जो कि 2 यूएस का फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा यूज़ किया गया था कस्टमर को आइडेंटिफाई करने के लिए। बायोमेट्रिक डिवाइस में क्या होता है, फिंगरप्रिंट को लिया जाता है और उससे आइडेंटिफाई किया जाता है कस्टमर को। अब जान लेते हैं रोल ऑफ कंप्यूटर इन ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिसको कि ई ट्रेड और ई बिजनेस भी कहा जाता है। ई कॉमर्स क्या है? तो ई कॉमर्स एक ऐसा फिनेंशियल बिजनेस है जिसमें ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली बिटवीन बिजनेस पार्टनर। और इसमें क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से पेमेंट को एक्सेप्ट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली, और इसमें सेल और परचेज किया जाता है किसी भी सामान को, और ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट किया जाता है थ्रू एटीएम, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू। ई कॉमर्स में दोनों का टाइम सेव होता है, जो बेच रहे सामान उसका भी और जो सेल कर रहे हैं उनका भी, और इसके माध्यम से यूज़र जो है सेल भी कर सकता है, परचेज भी कर सकता है और एक्सचेंज भी कर सकता है कंप्यूटर नेटवर्क के यूज़ करके। और ई कॉमर्स में बहुत सारे सर्विस आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। इलेक्ट्रॉनिक मेल की मदद से सेंडर जो है एक और एक से ज़्यादा आदमी को मैसेज सेंड कर सकता है। वो जो मैसेज है वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, साउंड के फॉर्म में हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, और वो सेंड कर सकता है रिसीवर को, और जिसके मदद से जो सेंडर है वो कंप्लेन भी कर सकता है उस ई कॉमर्स कंपनी को।
और इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, ई शॉपिंग क्या होता है? तो वैसा शॉपिंग जो इंटरनेट के माध्यम से हो उसको ई शॉपिंग कहा जाता है। और मैनी जो बहुत सारे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके पास खुद का एक वेबसाइट होता है जिसके माध्यम से वो किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। अब जान लेते हैं रोल ऑफ कंप्यूटर इन वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग में कंप्यूटर का क्या रोल होता है? तो वेदर फोरकास्टिंग क्या होता है? तो अनुमान लगाना कि वेदर कैसा रहेगा फॉर अ गिवन लोकेशन, किसी पार्टिकुलर लोकेशन में कैसा वहाँ का क्लाइमेट होगा, कैसा वहाँ का वेदर होगा, ये सभी को हम लोग वेदर फोरकास्टिंग करते हैं और कंप्यूटर की मदद से वेदर फोरकास्टिंग किया जाता है। और इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन को किया जाता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को, जो कि कंप्यूटर के द्वारा आसानी से कर दिया जाता है। और वेदर का जो प्रिडिक्शन है डिपेंड करता है दो फैक्टर पे। पहला फैक्टर है कि कंप्यूटर कितना स्पीड वर्क करता है, यानी कि फास्टर द स्पीड ऑफ कंप्यूटर, और दूसरा है कंप्यूटर में कितना डाटा अवेलेबल है। ये दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है वेदर का प्रिडिक्शन। तो वीडियो कैसा लगा हो कमेंट में बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।